बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं माह रमज़ान शुरू है और ये रहमतों का और बरकतों वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक में हम नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं। नमाज तरावी को लेके औरतों में बहुत ज़्यादा सवालात पाए जाते हैं, जैसा कि नमाज तरावी वो कहती हैं सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज़ है, औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है। और अगर नमाज तरावी की आपको दुआ नहीं आती तो इस सूरत में हम लोग क्या करें, और नमाज तरावी क्या खड़े होके ही पढ़ सकते हैं, क्या हम लोग बैठ के नहीं पढ़ सकते? तो इन सारी सवालों का जवाब आपको मैं दूंगी। मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी इस वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर करें। सलातो तरावी या नमाज तरावी गुज़िश्ता सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। क़याम रमज़ान या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़यामुल लैल का दूसरा नाम है, यानी ये तीनों चीज़ें दरअसल एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। क़यामुल लैल या तहज्जुद या तरावी। नमाज तरावी की तहज्जुद की मसनून रकतें 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकतों की कोई हद नहीं। नमाज तरावी के हवाले से बहुत सारी औरतें इस गलत फहमी का शिकार हैं। वो समझती हैं कि तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं। वो इशा पढ़कर आराम से सुकून से सो जाती हैं। वो ये समझती हैं कि बस इशा की नमाज ही पढ़नी है, औरत पर जो है वो तरावी फ़र्ज़ नहीं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत के लिए भी यही हुक्म है कि जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। यानी मर्द जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज तरावी अदा करते हैं, औरतें जो हैं वो घर में नमाज तरावी अदा करेंगी। यानी इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर 2 रकत सुन्नत, इसके बाद नमाज तरावी अदा करेंगी। औरत पर भी नमाज तरावी पढ़ना ऐसा ही ज़रूरी है जैसा कि मर्दों के लिए। दूसरा सवाल जो कि औरतों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस्लामी बहनों को, कि अगर उन्हें तस्बीह तरावी यानी तरावी में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उन्हें याद नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें। देखिए, ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसका पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि यही तस्बीह पढ़ी जाए। हाँ, बेहतर है कि इसे आप याद कर लें। अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। मकसद ये है कि इसमें 2 रकत, फिर 2 रकत के बाद यानी 4 रकत जैसे मुकम्मल हो, थोड़ी देर का वक्फा करें। आप खामोश भी बैठ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब इंसान बैठा है तो कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, ताकि अपने नामा अमाल में नेकियां बढ़ा सके। आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, और इस्तग़फ़ार का विर्द भी आप कर सकते हैं। ख़वातीन में एक और बहुत ज़्यादा मसला ये पाया जाता है कि वो कहती हैं कि नमाज तरावी बैठकर पढ़ सकती हैं, बैठकर नमाज तरावी होगी या नहीं होगी। देखें, इस मसले को भी वाज़ेह तौर पे बयान करती जाऊं। फ़र्ज़ नमाज, वाजिब नमाज, फ़र्ज़ यानी फ़जर के 2 रकत फ़र्ज़ होंगे, ज़ोहर के 4 रकत फ़र्ज़ होंगे, और इसी तरह असर के फिर 4 रकत फ़र्ज़, और मगरिब के 3 रकत फ़र्ज़, और इशा के 4 रकत फ़र्ज़, और इशा के वितर जो कि वाजिब हैं। इसी तरह फजर की 2 सुन्नतें और इनमें क़याम करना ये फ़र्ज़ हैं। अगर बग़ैर किसी उज़र के आप बैठकर ये नमाज़ें पढ़ेंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन में ये गलत फहमी पाई जाती है कि वो बैठकर ही नमाज अदा करती हैं। यानी वो नमाज तो शुरू करेंगी खड़े होकर, क़याम करेंगी, जैसे ही 1 रकत मुकम्मल की बाकी रकतें बैठकर ही पढ़ेंगी। वो ये समझती हैं कि ख़वातीन के लिए यही तरीका है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। फ़र्ज़ नमाज, वाजिब, वितर और फजर की 2 सुन्नत और ईदैन की नमाज, इनमें क़याम करना ये फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी उज़र के आप बैठकर ये नमाज़ें पढ़ेंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब रहा ये मसला कि तरावी की नमाज जो है ये बैठकर पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, इसमें उल्मा का इख्तलाफ है। बाज़ उल्मा कहते हैं कि बैठकर नहीं, खड़े होकर ही पढ़ेंगे, इसमें क़याम ज़रूरी है। लेकिन बाज़ उल्मा कहते हैं कि बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं, ये नफल नमाज है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि सवाब में कमी ज़रूर है।
یعنی اگر آپ بیٹھ کر تراوی کی نماز پڑھیں گے تو اگر ایک شخص کھڑے ہو کر تراوی کی نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھنے والے سے زیادہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر تراوی کی نماز پڑھیں۔ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی زیادہ تکلیف ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ہے اور کوئی عذر ہے آپ کو، تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔